हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर मैक्स आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी सेशन 11 में। जैसा प्यारे बच्चों आप सब लोगों को विदित है कि डेली शाम को 7:15 पर 7:15 बजे अपन लोग लाइव आके इंग्लिश वोकेबलरी का लुत्फ उठाते हैं। यहां पर अपन लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, मिस स्पेल्ड, प्रोनाउंसिएशन जैसी तमाम चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश हमारा एक एक्लीज हील ना बने, एक हमारा वीक पॉइंट ना बने, उसके लिए आपको निरंतर 10 to 15 वर्ड्स डेली आप लोगों को नए नए वर्ड्स लर्न करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा वेरी टफ वर्ड लर्न करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को यूनिक दिखाने के चक्कर में ऐसे वर्ड्स लर्न करने में मशगूल रहते हैं जिनका कोई बहुत कम यूज होता है मार्केट में। ठीक है ना, आप ऐसे वर्ड्स नहीं है, बेसिक से शुरुआत करें। ठीक है ना, बिल्कुल मैं कहूं स्टे ग्राउंडेड रहें, डाउन टू अर्थ रहें और फिर देखिएगा धीरे धीरे 10 to 15 वर्ड्स बनाने का आप अपने आप को 10 वर्ड्स भी यदि आप लोग डेली लर्न करते हैं तो आप लोग खुद देख लीजिएगा इन अ वीक आप लोग कम से कम 70 वर्ड्स लर्न कर पाएंगे। ठीक है ना, इजीली। यदि आप 70 वर्ड यदि 50 वर्ड का भी एवरेज दे रहे हैं तो इन ए मंथ आप मिनिमम 200 वर्ड सीख पाएंगे। मतलब आप लोग 5 to 6 मंथ्स के एक प्रोसीजर यदि आप कंटिन्यूअस इसको रख पाएंगे तो 1500 के अराउंड वर्ड्स आप नए वर्ड्स ग्रास्प कर सकते हैं। ऐसा ही काम करना है, अपने ऊपर हावी मत होने देना। ठीक है ना, इंग्लिश इज नॉट अ वीक पॉइंट, इंग्लिश इज नॉट एक्लीज हील। ये क्या है, क्या बोल रहे हैं सराज? अभी देखिएगा प्यारे बच्चों, ACHILLES, एक्लीज हील, काफी शानदार वर्ड आया है। कौन सा आया है प्यारे बच्चों? देखिएगा, एक्लीज हील, शानदार वर्ड आप लोग देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक्लीज हील का मतलब क्या है? ये एक्लीज नहीं है, एक्लीज हील है प्यारे बच्चों। कुछ जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलता है और कुछ जगह आपको एक्लीज हील भी देखने को मिलता है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं प्यारे बच्चों, दोनों सही है। ठीक है, मैं कहूं क्या, वीक पॉइंट, जो भी किसी का वीक पॉइंट होगा, वीक पॉइंट किसी का भी, उसको हम एक्लीज हील बोलेंगे। इसके पीछे थोड़ी कहानी बता दूं। ये एक प्रकार से ग्रीक मिथोलॉजी में एक ग्रीक हीरो हैं। ठीक है, ट्रॉय का युद्ध आपने सुना होगा। जैसे अपने यहां पर राम है, आपने हनुमान का कैरेक्टर देखा है, कृष्ण जी के बारे में सुना है। ये हमारे यहां पर मिथोलॉजी में चलती हैं। अब थे कि नहीं थे, लेकिन हम तो मानते हैं कि थे, लेकिन फिर भी हमने देखा थे भी और हैं भी। तो वैसे यहां पर इनका एक हीरो रहा है एक्लीज। ये जन्म से काफी कमजोर था, एक्लीज की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये मैं कहूं कि सी गॉड थे, सी गॉड के बेटे थे ये। ठीक है, तो काफी कमजोर थे जन्म से ही। तो इनके मम्मी ने सोचा कि यार कहीं ये तो युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा, हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, ये कैसे लड़ेगा? ये तो काफी क्या है, वल्नरेबल है। एक्लीज जन्म से काफी क्या था, वल्नरेबल था। काफी शानदार वर्ड आ गया, VULNERABLE, वल्नरेबल। एबल होते ही एडजेक्टिव हो गया। वल्नरेबल का सीधा सा मतलब क्या हो गया है, ये डिस्ट्रक्टिबल थे भाई साहब। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से क्या किया जा सके, एबल टू बी इजीली। ठीक है ना, एबल टू बी इजीली अटैक्ट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जिसको इजीली क्या किया जा सके, अटैक किया जा सके, हार्म किया जा सके, अफेक्ट किया जा सके। ठीक है ना, दो आसानी से किसी को आप लोग क्या कर सके हो, नुकसान पहुंचा सको, वो वल्नरेबल होता है। याद रखिएगा, वल्नरेबल का ही अपोजिट जो इस प्रकार से हानि नहीं होता, जो मजबूत होता, उसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या, इन लगा दीजिएगा, इन वल्नरेबल हो जाएगा। एक और अच्छा वर्ड हो जाएगा तो इधर भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इनडिस्ट्रक्टिबल आ गया है प्यारे बच्चों। जिसको क्या नहीं किया जा सके, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सके, जिसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता प्यारे बच्चों, उसके लिए आप लोगों ने ये वर्ड ले लिया है। तो वल्नरेबल काफी शानदार वर्ड था। तो ये आपके एक्लीज थे, ये काफी क्या थे, वल्नरेबल थे। ठीक है, मतलब वल्नरेबल का मतलब क्या था, एबल टू बी इजीली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अटैक किया जा सके, इन्फ्लुएंस्ड किया जा सके। ठीक है, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, अपनी तरफ भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं धरती पर जिनको अपनी बातों से आप तुरंत इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है,
कुछ को आप इमोशनली, आपकी कई भी बातों से दूसरा रोने लग जाए, यार ऐसा आदमी कमजोर है, ठीक है। ऐसे नाजुक लोग, तो मैं शुद्ध हिंदी इसकी लिखूं नाजुक का भी, नाजुक या कमजोर थे भाई साहब, नाजुक या कमजोर। तो 4 वर्ड आप लोगों ने देखे, वल्नरेबल, शानदार वर्ड याद करना, ठीक है। वल्नरेबल, डेलिकेट, बिल्कुल मासूम सा, ठीक है। तो जैसे एक्लीस का जन्म हुआ, एक्लीस की बात कर रहे हैं अपन, ये काफी वल्नरेबल थे, डिस्ट्रक्टिबल थे, डेलिकेट थे, इनको इजीली कोई भी हार्म कर सकता था। इनकी मम्मी ने सोचा तो समस्या हो गई, ठीक है। एक स्टीक नाम की रिवर थी, होली रिवर थी, मैं कहूं स्टीक रिवर, जैसे अपने यहां गंगा, वहां स्टीक रिवर थी। ऐसा था, इतनी पवित्र थी कि उसके अंदर कोई भी पवित्र स्नान कर ले तो फिर वो कभी किसी से मरता ही नहीं था, अमर टाइप ही हो जाता था, ठीक है ना, काफी मजबूत हो जाता था। तो इनकी मम्मी लेके उस स्टीक रिवर में गई और इनको जैसे ही वहां पर नहलाने लगी, देखा कि बच्चे के पांव काफी ज्यादा क्या थे, गंदे थे। इसलिए मम्मी ने क्या किया, छोटे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा ही तो था, पांव के सारे पकड़े उल्टा करके नदी के अंदर स्नान करवा दिया। तो नदी में स्नान करवा दिया, पूरा का पूरा बॉडी ने स्नान कर लिया, लेकिन पांव ने स्नान नहीं किए, पांव ऊपर रह गए। अरे ऐसे उल्टा करके मान लो ये किसी बच्चे के पांव है, तो मैंने इसके पूरे बच्चे को पानी में डुबो दिया, केवल ये ऊपर वाला पार्ट रह गया। ऊपर ऊपर क्योंकि पांव से पकड़ रखे थे, और पांव इसलिए नहीं डुबोना चाह रही थी, डिप नहीं करना चाह रही थी उनकी मम्मी, क्योंकि उनके पांव थोड़े से क्या थे, अनटाइडी थे, गंदे थे, स्क्रबी थे, ठीक है, स्क्वेलिड थे। तो उन्होंने सोचा गंदे हो जाएंगे तो नदी भी गंदी हो जाएगी, और उसको वो पवित्र माँ के रूप सम्मान देते हैं, गॉड गॉडेसेस की तरह मानते हैं, ठीक है। अब पूरी बॉडी ने स्नान कर लिया, लेकिन क्या रह गया, पांव रह गया, बोले तो एड़ियां रह गई। अंततः इनका एक्लीस का अंत भी क्या हुआ, इनके पांव के अंदर ही एरो लगी थी, और उसी के घाव से फिर इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो प्यारे बच्चों, वहीं से निकल कर आया क्या, एक्लीस हील। क्या निकल कर आया, बोलो, एक्लीस हील। तो बताओ, एक्लीस एक हीरो का नाम था, जो ग्रीक हीरो है, ठीक है। और वहां पर आप लोगों ने देखा कि ये काफी मजबूत थे, लेकिन इनकी एड़ी में हिट होने से ही, एरो लगने से वुंड हुआ, घाव हुआ, और उनसे अंतोगत इनकी मौत हो गई। तो वहीं से वर्ड निकल कर आ गया एक्लीस हील। क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों, एक्लीस हील। आर यू गेटिंग मी? तो बताइए आप आगे से क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज नॉट माई एक्लीस हील, ठीक है। आप बोल सकते हो इंग्लिश इज माई एक्लीस हील, मेरी कमजोर पक्ष है तो इंग्लिश इज माई एक्लीस हील, और मेरा कमजोर पक्ष नहीं है तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज नॉट माई एक्लीस हील, ठीक है। कप ऑफ टी, बस में होना, कोई चीज बोलते ना, इट इज माई कप ऑफ टी, किसी चीज को आप आसानी से कर पाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप उसके लिए कौन सा टर्म यूज में लेंगे, बोलो, कप ऑफ टी। ईडीएम का सारा आप लोग लेंगे। शानदार वर्ड है, ये चाय का कप नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप आसानी से कर सकें। और कई बार बोलते हैं ना, इफ समथिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, इट इज नॉट द टाइप ऑफ थिंग दैट यू लाइक, जिसको आप लाइक करते हो, ठीक है। कई बार हम देखते हैं माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब आप उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, और जिसको लाइक नहीं कर पाते हो, आपकी बस की बात नहीं है, उसको आप बोलेंगे नॉट कप ऑफ टी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, टीचिंग मेरे बस की बात है, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट थरली, आई लाइक इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की कोर से मैं टीचिंग को क्या करता हूं, लाइक करता हूं। और कोई चीज कप आपके बस की बात ही नहीं तो आप बोलेंगे सॉरी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। इस प्रकार से देगा। आपने कहा सर थोड़ा सा हमें फ्रेंच भी सिखा दीजिए, मैंने कहा सॉरी, फ्रेंच इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। कप ऑफ टी, मेरा कप ऑफ टी मतलब आराम से पी सकते हैं, और कप ऑफ टी नहीं है तो आपके कप से बाहर है, ठीक है, आपके बियॉन्ड लिमिट है, आपके लिमिट से कोई चीज बाहर जा रही है। तो आज बड़ा शानदार वर्ड हमने लिया प्यारे बच्चों, एक्लीस हील। कौन सा लिया, बोलो, एक्लीस हील। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्लीस हील काफी अच्छा वर्ड आप लोगों ने देखा है। ओके, एक्लीस हील आ गया, कप ऑफ टी आ गया, 2 वर्ड आप लोगों के सामने आ गए हैं, ठीक है, 2 ईडीएम आप लोगों के सामने आ गए। और यहां पर आपने देखा है वल्नरेबल, VULNERABLE और IN इन लगाते, ये इसका क्या हो गया है, अपोजिट टू द वर्ड वल्नरेबल। वल्नरेबल का अनवल्नरेबल नहीं होता, इनवल्नरेबल होगा। डिस्ट्रक्टिबल को ही आप अपोजिट में क्या बोलेंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल बोलेंगे। डिस्ट्रक्शन आप एवरीबॉडी नोज, जिसका सर्वनाश, विनाश को आप लोग क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, डिस्ट्रक्शन बोलते हो। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। बहुत बढ़िया। इंग्लिश इज नॉट माई एक्लीस हील। प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए आज और लेकर आया हूं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था अबाइड बाई, बोल जाओ ना क्या है, अबाइड बाई। एक और वर्ड आ गया, क्या, अबाइड इन, और बोलो क्या है, अबाइड विद। इन तीनों चारों वर्ड का मतलब आप लोगों को देखना है, जिसमें होपफुली मैंने आपको अबाइड बाई बता दिया है। बताओ बताया कि नहीं बताया बच्चों? मैंने अबाइड बाई मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूं।
अबाइड बाई के अलावा कोई वर्ड देखिए आप लोग, अबाइड इन भी है, अबाइड विद भी है, इनका मीनिंग आप लोग मुझे बताइए कि क्या होता है। अबाइड इन क्या होता है, अबाइड विद क्या होता है, बताइए जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा, हरी अप हरी अप, कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, हो जाएगा इजीली। अबाइड करना, जल्दी बताइए, होपफुली आप लोग बता पाएंगे। पहला वर्ड आप लोगों ने देख लिया है भाई। अबाइड का मतलब आप लोगों ने किससे लिया है, देखो जरा, अबाइड बाई एवरीबडी नोज, टू फॉलो, बोले तो नियम आदि की क्या करना, बोलो पालना करना। बट अबाइड इन एक आर्केइक वर्ड है, बहुत कम यूज होता है। टू लिव, रहना, रहने के, टू लिव इन, कहीं पर रहने के अर्थ में भी आप लोग क्या बोलेंगे, अबाइड इन होगा, ठीक है ना। रहने के लिए हमेशा आप अबाइड इन का यूज कर सकते हैं भाई। ये वर्ड आप लोगों ने देखा, जैसे आपने बोला है आई हैव बीन अबाइडिंग इन दिस हाउस, आई हैव बीन अबाइडिंग इन दिस हाउस सिंस 2000। ये रहा प्यारे बच्चों, फटाफट देखिए क्या बोला है, आई हैव बीन अबाइडिंग इन दिस हाउस, इस घर में मैं रह रहा हूं, कब से रह रहा हूं बताओ, सिंस 2000, 2000 से रह रहा हूं प्यारे बच्चों। अबाइड इन का मतलब रहने के मीनिंग में आ गया, लीजिए अच्छे से समझ में आ रहा है, अबाइड इन, आई हैव बीन अबाइडिंग इन दिस हाउस। और एक और वर्ड आ गया है अबाइड विद, कौन सा वर्ड आ गया है, अबाइड विद, किसी व्यक्ति के साथ रहने को आप अबाइड विद कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो क्या, आई विल अबाइड विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा, विद यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस में सभी परिस्थितियों में आपके साथ रहूंगा भाई। तो अबाइड विद किसी के साथ रहना, किसी के साथ रहना, आराम से बता सकते हो, फिक्स प्रीपोजिशन वाला मामला चल रहा है। एक एक चीज आराम से समझिए प्यारे बच्चों, कितने अच्छे तरीके से देखा है आपने, अबाइड बाई, अबाइड इन, अबाइड विद, ठीक है। रहने का तो काम ही आप लोग किससे करने वाले हैं, रहने का काम हमेशा प्यारे बच्चों अपन इन से करेंगे, ठीक है। चाहे वो लिव इन हो, चाहे आपका अबाइड इन हो, कोई भी वर्ड देख लीजिए, हमने कई बार देखे हैं ये वर्ड, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिए, पहला वर्ड मैंने कहा प्रीपोजिशन सिखा रहा हूं, फिक्स प्रीपोजिशन, देखो बच्चों कितना अच्छा वर्ड आ गया, लिव इन करना, कहीं पर भी रहना, ठीक है। रिजाइडिंग, RESID, परमानेंट, यदि आप कहीं पर रह रहे हैं तो उसके लिए रिजाइड शब्द आएगा, इसी से रेजिडेंस बना है, ये वर्ड आ गया। एक और बहुत अच्छा वर्ड दे देता हूं, ड्वेल इन, ड्वेल का और भी मीनिंग होता है, मैं भी आपको बताऊंगा, ड्वेल इन भी होता है। एक और रहा LINGER, लिंगर इन, ये क्या होता है सरकार, लिंगर इन, टेम्पररी कहीं पर रह रहे हैं तो वो लिंगर इन होगा, लिंगर इन, ड्वेल इन, रिजाइड इन, लिव इन। और कौन सा वर्ड हो सकता है, SOJOURN, सोजर्न इन, शानदार वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, सोजर्न वर्ड, ठीक है। SSC में आया हुआ वर्ड है सोजन, सोजन का मतलब आप कह सकते हैं स्टे समवेयर टेम्पररी, कहीं पर टेम्पररी रहेंगे तो उसको सोजन कहेंगे, याद रखिएगा। और सोजन के अलावा भी आप लोग देखना चाहिए तो अभी आपके पास एक वर्ड आया था अबाइड इन, कौन सा वर्ड आ गया बोलो, अबाइड इन। कितने सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब रहने से लिया गया है, कौन कौन से वर्ड हैं, फटाफट आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। लिव इन आप लोगों के पास आ गया है, लिव इन के अलावा आपने देखा है एक रिजाइड वर्ड शानदार देखा है, ठीक है। चाहो तो लॉज भी आ सकता है, लॉज का मतलब ही रहना, ये स्मॉल हाउस, ठीक है, रहने के जो काम में आता है, लॉज भी आप बोलेंगे, ठीक है। या फिर लीव मनी और इनवैल्यूएबल आइटम इन विद और समवेयर, जो भी दे द मनी इज लॉज्ड इन बैंक, डिपॉजिट करवाने के अर्थ में आता है वैसे लॉज, ठीक है। और देखिएगा फटाफट जल्दी करें, किसी को रेंट द मैन हु लॉज्ड इन द रूम नेक्स्ट डोर, लॉज इन भी होता है एक प्रकार से, मैं कहूं तो लॉज भी आप लोग लगा सकते हो, LODZE, फटाफट देखिए प्यारे बच्चों, लॉज इन, अबाइड इन, सोजर्न इन, लिंगर इन, ड्वेल इन, तमाम शब्दों का मीनिंग अपन लोगों ने देख लिया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आर यू गेटिंग मी माय डियर, समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। आगे चल लेते हैं।
एक और भी तो मीनिंग निकलता होगा, आपने कभी भी आपने ड्वेल का मीनिंग यदि कहीं पर देखा हो तो ड्वेल का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना भी आप लोगों ने देखा होगा, ड्वेल करना। तो जब जब इसका एक और मीनिंग निकलता है प्यारे बच्चों, लिंगर ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट आदि पर ध्यान देने के लिए भी आप लोग इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ड्वेल ऑन। बहुत अच्छा वर्ड है, बट पहले आप इन्हीं वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। लिव इन, काफी शानदार वर्ड आ गया। लिव इन के बाद में रिजाइड इन, ड्वेल इन, लिंगर इन, सोजर्न इन, अबाइड इन और लॉज इन, एक से बढ़कर एक वर्ड आ गया है। ये केवल रहने के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वर्ड आप लोगों को काम में लेने हैं, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से भी अपन लोग निकल रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से सीखते चले जा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी माय डियर? समझ में आ रहा है? कौन कौन से अच्छे वर्ड आ गए बोलो? लिव इन आ गया, रिजाइड इन, dwell in, linger in, sojourn in, abide in और lodge in। अब मैं पूछूंगा आगे से, बताओ बच्चों रहेंगे किससे? तो आप बोलेंगे सरकार रहेंगे हम हमेशा इनसे। बताओ किससे रहेंगे? इनसे रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कभी भी रहने की बात आएगी तो आप इनसे रहेंगे। आर यू गेटिंग मी? बहुत बढ़िया। इनके और भी मीनिंग निकल सकते हैं, मैं रहने के मीनिंग की बात कर रहा हूं केवल आप लोगों को। आगे चलिए बच्चों, और कौन सा वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है? और किसी वर्ड को भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मूविंग ऑन, देखिए यहां पर वर्ड लिया हमने एक और, लुक एट द बोर्ड। लास्ट टाइम अपन लोगों ने देखा, एक स्टूडेंट भी मेरे से पूछ रहा था सर टी टॉटलर क्या होता है? आराम से याद रहने वाला वर्ड है टी टॉटलर, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। प्यारे बच्चों, जो एल्कोहलिक ड्रिंक को परहेज करता है, बिल्कुल नहीं लेता, उसको आप टी टॉटलर बोलेंगे। काफी प्यारा वर्ड आया है टी टॉटलर। याद रखने का तरीका देखो, टी प्लस टोटल, जो टोटल चाय पानी लेता है बेचारा और किसी भी चीज को नहीं लेगा, उसको आप प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं बताओ? टी टॉटलर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बताओ? टी टॉटलर बोलेंगे। बड़ा प्यारा वर्ड है टी टॉटलर। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे बताओ? टी टॉटलर बोलेंगे। चलें आगे, आगे देखिएगा। टी टॉटलर याद रखने का तरीका ही है, जो टोटल चाय पानी पीता है उसको टी टॉटलर बोलेंगे। आप हिंदी में भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हो। मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध, शराब नहीं पीने वाला, ठीक है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी हैं एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उनको क्या करता है? एब्सटेन करेगा। एब्सटेन फ्रॉम, याद रखना, बड़ा प्यारा वर्ड है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम, किससे? एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके माय डियर, परहेज करना। आप हमेशा फ्रॉम से यूज किया करो। देखो अच्छे वर्ड दूं, सॉरी, अच्छे तरीके से समझिए। ABSTAIN, देखो प्यारे बच्चों, एब्सटेन फ्रॉम। और देखिएगा रेफ्रेन फ्रॉम, बहुत अच्छे वर्ड हैं। एक और वर्ड दे देता हूं, रेस्ट्रेन फ्रॉम। ये तीनों वर्ड आप सबको आने चाहिए प्यारे बच्चों। और एक डिबार फ्रॉम, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देने वाले वर्ड है ये चारों के चारों। चलिए जरा इनके बारे में फिर से पोस्टमार्टम करते हैं, चारों के चारों वर्ड्स का। आर यू रेडी? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिए। कौन सा वर्ड देखा फिक्स्ड प्रेपोजिशन में? एइन, 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 आराम से याद हो रहा है। एइन, एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना। रेफ्रेन फ्रॉम भी किसी चीज से अलग होना। रेस्ट्रेन, किसी चीज को रोकना। डिबार का मतलब ही वंचित रखना, तो रोकना, वंचित रखना, परहेज करना, अपने आप को अलग करना, इस प्रकार से आ गया। जैसे आपने कह दिया कि आई ऑलवेज, या फिर आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से परहेज करता हूं, ठीक है। आपने कहा वाइन से करता हूं, तो एल्कोहलिक ड्रिंक से करता हूं। आई एब्सटेन फ्रॉम मीट, मीट आदि से परहेज करता हूं। तो परहेज करने के लिए प्यारे बच्चों आपके पास कौन सा बहुत अच्छा वर्ड है? एब्सटेन है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? He debarred me from going there, उसने मुझे वहां जाने के लिए रोका। बार, बार का मतलब आप जानते हो, जो सलाखें होती हैं उनको भी बारी बोलते हैं। He was put behind the bar, उसको सलाखों के पीछे पटक दिया गया, तो डिबार कर दिया। बार में किसी को डालने के बाद में अपने को मिलने से क्या कर देते हैं? डिबार कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? डिबार कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? काफी अच्छा सेशन चल रहा है, लुत्फ उठाइए। फिक्स्ड प्रेपोजिशन चल रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहे हैं, वन वर्ड वाला सेशन चल रहा है, इडियम्स भी आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स आप लोग देख ही पा रहे हैं। अबाइड बाई के साथ अबाइड इन भी आ गया। दूसरी बात, आपने अबाइड विद भी देख लिया कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
आगे चलिए बच्चों, कौन से वर्ड आए इसके अलावा और देख लीजिए। नया वर्ड लेते हैं, टी टॉटलर, काफी अच्छा वर्ड था, टी टॉटलर वर्ड देख लिया। आगे चलिए, सर जो पिवकड़ होता है उसको क्या बोलेंगे फिर? बिल्कुल, पिवकड़ के लिए भी एक वर्ड देख लो। उसके लिए आपके पास पहला वर्ड आया है ड्रंकर्ड, DRUNKARD, बहुत अच्छा वर्ड है ड्रंकर्ड, पिवकड़। आप चाहो तो एल्कोहलिक बोल दो, एल्कोहलिक भी पिवकड़ ही होता है, ठीक है। आप और देख लो, डिप्सोमेनियक, ये याद करेंगे अपन, डिप्सोमेनियक, ये अच्छा वर्ड है, डिप्सोमेनियक, ये भी पिवकड़ है। और कोई वर्ड देख लो ना, कोई और होता है तो, है ना, वाइन बीबर, हालांकि थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, वाइन बीबर, ये लीजिए, वाइन बीबर, अच्छे वर्ड्स हैं भाई। कौन कौन से वर्ड आ गए फटाफट से देखिएगा, ड्रंकर्ड है, एल्कोहलिक है, डिप्सोमेनियक है और वाइन बीबर है, ठीक है। जिसको शराब पीने का मजा आ रखा है, जिसको एक्सेसिव डिजायर होती है शराब पीने की, उसको आप अपन लोग क्या बोलते हैं? ये रहा वर्ड डिप्सोमेनिया, ये रहा प्यारे बच्चों डिप्सोमेनिया। मेनिया वर्ड किसी के साथ भी लगाए तो मतलब एक्सेसिव डिजायर, खूब पीता है। डिप का मतलब ही डूबना है, मदहोश हो जाना, डूब जाना, याद हो जाएगा ना डिप से, डिप्सोमेनिया। इसी का अपोजिट देख लो प्यारे बच्चों क्या होगा, डिप्सोफोबिया, जिसको शराब का नाम लेते ही डर लग जाए तो उसको डर है, फोबिया का मतलब डर है। डिप्सोमेनिया एक्सेसिव डिजायर, ठीक है, फॉर टेकिंग लीकर, शराब लेने से, ठीक है। और दूसरा आपने कौन सा वर्ड देखा है बोलिएगा? डिप्सोफोबिया। कौन सा वर्ड देखा फटाफट बोलिएगा? डिप्सोफोबिया वर्ड आ गया, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। डिप्सोफोबिया, डिप्सोमेनिया और डिप्सोमेनियक एक शानदार वर्ड आप लोगों के सामने निकल कर आया। चलें फिर आगे, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, शराब को क्या बोलते हैं? तो शराब के लिए हम चाहें तो एक और वर्ड ले सकते हैं, कौन सा? LIQUOR, लिकर बोल दो, या फिर क्या बोलोगे बताओ? वाइन बोल दो। कुछ लोग इसको स्पिरिट भी बोलते हैं, ड्रिंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बूज भी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों वर्ड एक्सेप्टेबल है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। आप ड्रिंक चाहो तो ड्रिंक वर्ड इसके लिए यूज होता है, अक्सर होता है। तो लीकर एक वर्ड आ गया, वाइन एक वर्ड आ गया, ठीक है। और एल भी वर्ड कई बार आता है। ये एल जो वर्ड है, ALE, ये अक्सर बियर आदि के लिए टर्म यूज हुआ है, ठीक है। एनी बियर, और मैं कहूं अदर देन लार्जर या फिर स्टाउट और पोर्टर होता है, उसके लिए आप एल वर्ड यूज बेसिकली अपन लोग कर सकते हैं। स्पिरिट्स भी इसी के लिए वर्ड यूज होगा, याद रखिएगा। और हम बूज जो शब्द है वो भी इसी के लिए यूज कर सकते हैं चाहे तो, BOOZE। ये थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चों, शराब के लिए लीकर शब्द और एल शब्द काफी पॉपुलर हैं, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या फिर एल्कोहल यूज कर लो सीधा ही, एल्कोहल भी इसी से आ जाएगा, ठीक है। एल्कोहल ये लीजिए। इस प्रकार से हमने शराब से रिलेटेड वर्ड देखे प्यारे बच्चों। आज हमने शराब देखा, शराब से शराबी देखा, शराब पीने का जिसको मेनिया हो गया है वो डिप्सोमेनिया हो गया, शराब से जिसको डर लगता है वो डिप्सोफोबिया हो गया। आज हमने शराबी को पकड़ा है, जाने नहीं देना है। और जो शराब नहीं पीता वो टी टोटलर होता है। सब चीजें टोटल, चाय पानी पीकर काम निकालने वाला आदमी क्या होगा प्यारे बच्चों? टी टोटलर होगा। क्या होगा बच्चों? टी टोटलर। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? एक चीजों को जोड़ते जाओ। लीकर, अब बोलते हैं ना उसने लीकर ले रखी है सर बात करने की। अब वाइन सबको आता है, ड्रिंक आपको आता है, एल्कोहल आपको आता है, तो 2 से 3 नए वर्ड नहीं आते तो उनको सीख लो। कौन कौन से वो वर्ड हैं वो भी देख लो। अब आप एक बार फिर से कौन कौन से हैं वर्ड, एक बार फिर से आइए बच्चों। लीकर शब्द काफी शानदार वर्ड आया, लीकर, LIQU, क्यू के बाद तो वैसे यू आता है, LIQUR, लीकर आ गया, वाइन आ गया, ड्रिंक आ गया, एल आ गया, बूज आ गया, एल्कोहल आ गया, ठीक है। जो एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेता उसको टोटल चाय पानी पीने वाला याद रखने का तरीका है टी टोटलर। स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में डबल एल की जगह सिंगल एल है, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कुछ जगह सिंगल एल भी देखने को मिलता है, वो अमेरिकन इंग्लिश है। बट हम तो यहाँ यूके का इंग्लिश देख रहे हैं, यूके वाला एक्सेंट हो चाहे यूके वाली स्पेलिंग्स है उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करता है, परहेज करने के लिए हमारे पास वर्ड आया एब्स्टेन। बोलो ना कौन सा वर्ड आया? एब्स्टेन आया। बोल जाओ कौन सा?
एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम और डिबार फ्रॉम। शानदार वर्ड्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। परहेज करना, अलग रखना, किसी को रोकेंगे फ्रॉम से, और प्यारे बच्चों रहेंगे किससे, इनसे। याद रखिएगा, बोलो जरा कौन कौन से वर्ड आए हैं। लिव इन, रिजाइड इन, ड्वेल इन, लिंगर इन, सजर्न इन, अबाइड इन और लॉज इन, ये रहने से रिलेटेड है। लॉज तो FIR भी लॉज होती है, वो अलग सेंस में, मैं यहाँ केवल एक मीनिंग लिया है मैंने प्यारे बच्चों, रहने का। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। वैसे तो लिव के साथ भी ऑन आ सकता है, वी लिव ऑन फूड, लिव ऑन फ्रूट, कई ऐसे जानवर है जो फूड को खाकर निर्भर करते हैं तो वो लिव ऑन आ गया। लिव बाई, पास रहना, कई अलग अलग सेंस में आएगा। मैं केवल यहाँ रहने के मीनिंग में इन वर्ड्स को लिया है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। तो ड्रंकर्ड, एल्कोहलिक, डिप्सोमेनियक, वाइन बीबर जैसे शब्द आ गए, लीकर से आ गए, डिप्सोमेनियक आ गए। आगे चलिए प्यारे बच्चों, और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। शराबी आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो नशा करने वाला वो स्मोकर आप लोगों ने देख ही लिया है, स्मोकिंग से आ गया है, कौन सा वर्ड, स्मोकर आ गया है, राइट सर। खाना खाने वाला वेज है, नॉन वेज है, वो भी देख लिया। ज्यादा खाने वाला पेटू आदमी होता है, ग्लटन होता है, जो खा जाता है 1 टन, वो क्या है, ग्लटन। अच्छा बच्चों, जो खाने का जो पारखी होता है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, गौरमे। कौन सा वर्ड प्यारे बच्चों, गौरमे वर्ड जरूर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जो ए पर्सन विद ए डिसर्निंग पैलेट, ठीक है, तो गौरमे शब्द आएगा। एक प्यारा वर्ड देता हूं मैं आप लोगों को, GOURMET, बड़ा ही ज्यादा प्यारा वर्ड है। मैं कहूं पाक पारखी। पाक पारखी का मतलब होता है खाना खाने का, जिसको बहुत बड़ा टेस्ट का पता हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए पाक पारखी, खाना खाने का जिसको अच्छा नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा आ गया, जो ए कॉनसर ऑफ गुड फूड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ए कॉनसर ऑफ गुड फूड, ए कॉनसर ऑफ गुड फूड। इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से देखना है प्यारे बच्चों। एक स्पेलिंग मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, कॉनसर। कौन सा वर्ड आया है, बोलो, कॉनसर, CONNOISSEUR, कॉनसर। काफी शानदार वर्ड आया है कॉनसर। मैं चाहूं तो इसके सिनोनिम भी ले सकता हूं। गौरमे का पहला वर्ड आ गया है एपिक्योर, बोल जाओ ना वर्ड कौन सा आ गया है, एपिक्योर आ गया है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। कॉनसर आप लगा दो, एपिक्योर आ गया है, ठीक है। और तो हम क्या लें, ठीक है, फूडी को भी हम कह सकते हैं, ही इज अ फूडी। फूडी तो हम काफी वैसे कॉमन टर्म यूज लेते हैं, या फिर आप लो तो कॉनसर ले लो। ये स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, कौन से वाली, CONNOISSEUR। बड़ा शानदार वर्ड है प्यारे बच्चों। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना, ठीक है। कौन कौन से वर्ड आ गए एक बार फटाफट देखिएगा। गौरमे, बोलो सर याद कैसे रखें, जो मीट को बड़े गौर से खाता है, मीट को यहाँ मील से लीजिए, बड़ा ध्यान से खाता है, टेस्टी फूड, ठीक है, फूड के टेस्ट का, ए कॉनसर ऑफ गुड फूड, गौर से खाने वाला मीट को आप खाने से लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, गौरमे। बोलो ना क्या होगा, गौरमे। एक बार फिर से बोलो क्या होगा, गौरमे। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। गौर से खाता है जो मीट को, वो क्या है प्यारे बच्चों, गौरमे। और गौरमे से ही वर्ड आप लोगों ने कौन सा देखा, एपिक्योर देख लिया, फूडी देख लिया, और एक और वर्ड क्या आ गया, कॉनसर। इस कॉनसर से हम आपको एक बहुत अच्छा वर्ड दे देते हैं। कॉनसर से एक वर्ड देखिएगा आप कौन सा है, अच्छे तरीके से समझो बच्चों। कॉनसर से देखिए, CONNOISSEUR, काफी अच्छा वर्ड है कॉनसर, ठीक है। वो पाक पारखी था, और ये मैं कहूं तो कला पारखी है, कला पारखी। याद रखना बच्चों, कॉनसर एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्या होगा, बोलो, कला पारखी होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। कला पारखी के लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, एन एक्सपर्ट जज इन अ मैटर ऑफ टेस्ट, आप कह सकते हो किसी भी चीज के टेस्ट के लिए, ठीक है। सॉरी, ये नाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। जिसको किसी के टेस्ट का क्या हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है, एक्सपर्ट, ठीक है, इन द टेस्ट ऑफ समथिंग, इन द टेस्ट ऑफ स्पेशली आर्ट आदि में, मैं कला आदि की बात करूं तो कला का जो पारखी होगा वो कॉनसर होगा, खाने का जो पारखी होगा वो गौरमे होगा, गौरमे। अब याद रखिए, 2-4 वर्ड को मैं एक साथ दे देता हूं। एक वर्ड तो था GLUTTON, ग्लटन,
जो जी फॉर खाना, गिटना, जो गिट जाता है 1 टन, वो क्या है? ग्लटन। पेटू आदमी है, तो इसके सिनोनिम मैंने आपको दिया था GOURMAND, गवर्नमेंट था कि नहीं था? एक गवर्नमेंट वर्ड आ गया। अच्छा, ये रहा, ठीक है। गवर्नमेंट के अलावा कोई वर्ड देखिएगा। वोरेसस ईटर आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, देखा कि नहीं देखा? तो एक वोरेसस ईटर लगा लो, VORACIOUS। एक और प्यारा वर्ड आप लोगों ने वोरेसस ईटर देखा। इसके अलावा कोई वर्ड आप लोगों ने, तो इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों एक गॉबलर वर्ड आप लोगों ने देखा था, GOBBLER। ये प्यारा अच्छा वर्ड आ गया, गॉबलर आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। या फिर मैं कहूं तो आप गट बकेट भी यूज कर सकते हो, गट बकेट। ये प्यारे बच्चों ये आपके सामने वर्ड आ गए, गट बकेट। ये तो सभी के सभी क्या है? पेटू आदमी। ये लीजिए, ये तो हो गए पेटू के, पहले आ चुके हैं। अब बात आई किसकी? जो ध्यान से खाता है। तो ध्यान से खाने वाले को आप ग्लटन नहीं बोलते हैं, गौरमे बोलते हैं। पहली बात प्यारे बच्चों, इसमें टी नहीं बोला जाएगा। गौरमे एक नाउन है, पाक पारखी। बोलो क्या बोला है? पाक पारखी। ये लीजिए, पाक पारखी। पाक का मतलब पकवान से लिया गया है, यहीं से ही तो आपने प्यारा वर्ड लिया एपिक्योर। आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। एपिक्योर बोलते जाओ, वर्ड क्या आया है? एपिक्योर देख लिया। या फिर मैं बोलूं एपिक्योर के अलावा एक और वर्ड आप लोगों ने क्या लिया है? फूडी। ये भी शानदार वर्ड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपने कॉनसर देख लो, या फिर अच्छा एक गैस्ट्रोनॉम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रोनॉम भी क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है, मैं वैसे इसको भुक्कड़ भी बोल सकता हूं, गैस्ट्रोनॉम, ठीक है। गैस्ट्रोनॉम, गैस्ट्रोनॉम, याद रखिएगा इस वर्ड को, गैस्ट्रोनॉम। ये तो दोनों में वर्ड यूज हो सकता है। गैस्ट्रोनॉम स्पेशली एक गौरमे को ही अपन लोग कहते हैं, ठीक है। GASTRONOME, गैस्ट्रोनॉम। तो काफी अच्छा वर्ड आप लोगों ने देखा, थोड़ा GASTRONOME, गैस्ट्रोनॉम आ गया। चलो ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका क्या था बच्चों? जो गौर से खाता है मील को, जो गौर से खाता है मील को, वो पाक पारखी हो गया। टेस्ट का जिसको पता होता है, और जो भूकड़ प्रकार का है, जो एक टन अंदर खा जाता है, वो ग्लटन है। गौर से खाता है वो गौरमे है। और कौन सी चीज यहां पर श्योर है, कौन सी नहीं है, वो कॉनसर है। ये लो जी, कॉनसर है। याद रखिए, ये कला पारखी है, ये कला पारखी है। आज की क्लास शानदार है, याद रखिए बच्चों। ही इज ए कॉनसर, वह कॉनसर है। मिस स्पेल्ट में भी ध्यान दीजिएगा, एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों के पास आए हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे आपने कह दिया ही इज ए कॉनसर ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक का क्या है? कॉनसर है। तो कॉनसर एक प्रकार से मैं बोलूं कि किसी चीज के प्रति एक्सपर्ट होगा ना, उसी को हम कॉनसर बोलेंगे। अच्छा, मैं कॉनसर को स्पेशलिस्ट भी कह सकता हूं, किसी चीज का मास्टर भी कह सकता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में अपन इनके बारे में वर्ड और भी लेंगे, ठीक है। कॉनसर क्या होता है, पंडित क्या होता है, एक डॉइन वर्ड भी होता है, एक मास्टर वर्ड भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है, स्पेशलिस्ट भी होता है। ये तमाम शब्दों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे तरीके से, कि कौन सी चीज को हम करें कैसे, ठीक है। जो एक टन खाता है प्यारे बच्चों, क्या है? ग्लटन है। बोलो क्या है? ग्लटन। मजा नहीं आ रहा यार आज? थोड़े जुड़िए फटाफट, आप बाद में लिख लेना। एक बार तो फोकस्ड रहिए, जितनी ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़े। और कोई नहीं है आपके अलावा, और कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है। द थिंग दैट कैन मेक ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दैट इज यू। यू को पहचानो। सब कुछ पूरा पावर आपके अंदर है प्यारे बच्चों। याद नहीं हो रहे? क्यों याद नहीं हो रहे? डेली के 10 to 15 वर्ड्स ही देता हूं, रिकैप करो, बार बार लीजिए सेशन को, जरूर याद होगा। आइए फटाफट देखो, जो गिरता है एक टन क्या है? ग्लटन। आगे बोलो क्या है? गवर्नमेंट। और बोलो वोरेसस ईटर। और बोलो गॉबलर, पूरा गिरने वाला। गट बकेट, पूरी बकेट कोई गट गया, समझ गए? गट बकेट आ गया। गौर से खाता है जो मीट को, क्या है? गौरमे। एपिक्योर, बड़ा प्यारा वर्ड है, मत भूल जाना भाई, एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। गैस्ट्रोनॉम, गैस्ट्रो का संबंध ही पेट से होता है, गैस्ट्रोनॉम भूकड़ से लिया जाएगा इसको भी।
और ये तो बच्चों बिल्कुल मत भूल जाना, CONNOISSEUR। कई बार एग्जाम में इस वर्ड को पूछा गया है, CONNOISSEUR। कॉनसर, जो किसी भी चीज का क्या हो, जैसे ही इज ए कॉनसर ऑफ म्यूजिक, ए कॉनसर ऑफ म्यूजिक या आर्ट, ये लो आर्ट का कॉनसर है, ऐसे वर्ड्स देखें। इसके अलावा आप लोगों ने देखे प्यारे बच्चों ये कुछ वर्ड्स, ये तो वही वर्ड आ गए वापस से, उनको एक साथ लिखा है। आगे पीछे चलिए थोड़ा सा। एब्सटेन फ्रॉम, शानदार वर्ड था, फ्रॉम देखो एब्सटेन, रेफ्रेन, रेस्ट्रेन, डिबार, सबके साथ फ्रॉम यूज कर लिया, ठीक है। शराबी को हमने बोला है ड्रंकर्ड बोल दो, एल्कोहलिक बोल दो, डिप्सोमेनिक बोल दो, वाइन बीबर, वाइन से याद हो गया, ड्रिंक से याद हो गया, अल्कोहल से याद हो गया, डिप 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 लगाने वाला डिप्सोमेनियक से वर्ड बना है, डिप्सोमेनिया। और एक फोबिया, ठीक है, PHOBIA, ये रहा फोबिया, डिप्सोफोबिया। जिसको शराब से डर लगता हो या शराबियों से, तो वो डिप्सोफोबिया हो गया। शराब को क्या बोलेंगे, तो लीकर शब्द सबसे चर्चित वर्ड है, LIQUR, लीकर आ गया। वाइन आपको आता है, ड्रिंक, एल एक शब्द आ गया, बूज, और एक और वर्ड कौन सा है, अल्कोहलिक। स्पिरिट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, स्पिरिट्स, ठीक है। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आज आप लोगों ने लिए। इससे पीछे आए, टी टॉटलर, आराम से याद हो जाएगा, जो टोटल चाय पानी पीता है वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, टी टॉटलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टी टॉटलर। रहेंगे किससे, इनसे, और परहेज किससे करेंगे, फ्रॉम से। आ जाओ ना, लिव इन, रिजाइड इन, ड्वेल इन, लिंगर इन, सोजर्न इन, और क्या था बोलो, अबाइड इन और लॉज इन। सोजर्न वर्ड काफी अच्छा है, जिसका मतलब ही था टू लिव समवेयर टेम्पररली। जब कभी भी अपन टेम्पररली रहेंगे, TEMPORARILY, टेम्पररली कहीं पर आप रह रहे हैं तो वो सोजर्न होगा। और थोड़ा पीछे आइए प्यारे बच्चों, ये रहा अबाइड बाई, पालना करना, बार बार ये वर्ड आया हमारे सामने, ठीक है। अबाइड इन देख लिया, कहीं पर रहना। अबाइड विद आप लोगों ने देख लिया। ये पहला एक और अच्छा वर्ड था, वल्नरेबल का मतलब बिल्कुल नाजुक होता है, एबल टू बी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हार्म्ड, अटैक्ड और इन्फ्लुएंस्ड। जिस आदमी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे भी आप लोग आसानी से हानि पहुंचा सकते हो, उसको वल्नरेबल बोलेंगे। और इसी का अपोजिट इन वल्नरेबल आ गया। बोले तो डिस्ट्रक्टिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल जैसे दो वर्ड आ गए हैं। तो आपको मैंने कहा था एक्लीज नाम का एक जो ग्रीक हीरो है वो क्या था, वल्नरेबल था एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पर। बट बाद में उसकी माँ ने उसको स्टिक नाम की जो रिवर थी उसमें उनको स्नान करवा दिया, ठीक है। फिर भी उनकी एड़ियां क्या रह गई, कमजोर रह गई, क्योंकि एड़ियों को ऊपर रखा था, नदी में नहीं डुबोए था। तो वहीं से एक नया वर्ड निकल कर आया, एक्लीज हील। क्या था बोलो, एक्लीज हील। वापस बोलो क्या, एक्लीज हील। आई से गॉट इट, आर यू गेटिंग मी प्यारे बच्चों। ये आज का सेशन था, इसमें भी हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे। डेली हम नए नए वर्ड्स में आप लोगों के सामने रखता हूं, अवगत करवाता हूं नए नए शब्दों से। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा। क्लासेस को भी हमें रेगुलर रखना चाहिए, आप लोगों की दुआ रही और हमारा परिवार भी लगभग 2500 के लगभग का परिवार हो गया है। नया सेशन हमने लिया और इसमें 2500 के राउंड अपन पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से और बच्चों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ जुड़ने पर कोई पैसा नहीं लगता है और यहाँ पर कंटिन्यू रहने से भी कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ सुधरता है। और वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका वर्ड पावर, आपका डिक्शन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी पर्सनैलिटी। एक एक चीज में आप लोगों को ग्रूमिफिकेशन इजीली देखने को मिलता है। हर बार मैं आपको कहता हूँ स्टे ग्राउंडेड, हमेशा धरातल पर रहा करो, ठीक है। आपको हमें ईगोसेंट्रिक या ईगोटिस्ट नहीं बनना है, हमें प्राउड फील नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कंटिन्यूअसली स्टडी करते जाना है। जल्द ही आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश वाला सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा 11:15 पे। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है वहाँ, वॉइस को कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखेंगे। कमेंट की मैं हमेशा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। यदि अच्छा लग रहा है सब कुछ और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी की मुलाकात कल फिर करेंगे 7:15 बजे। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूँ। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल फिर मुलाकात करेंगे 7:15 बजे।